हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आप सभी का यूजीसी नेट का एग्जाम काफी पास आ गया है, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स बताती हूँ, कुछ सिंपल चीजें बताती हूँ जो करने से आपकी प्रेपरेशन भी इजी हो जाएगी एंड इट विल इंश्योर कि आपका एग्जाम भी निकल जाए। जो लोग पहली बार दे रहे हैं वो ये सब चीजें जरूर कर लेना, इससे आई कैन गारंटी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम निकल ही जाएगा। ठीक है? यस, ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रेपरेशन अगर पहले से कर रहे हो तो, अगर अभी आज से शुरू करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक? शेयर करो सबके साथ जो भी यूजीसी नेट का एग्जाम अभी दे रहे हैं या जो बाद में देने वाले हैं। लाइक करो वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल राइट, बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ भी बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है? बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आपको हर एग्जाम के लिए ही करनी होती हैं। वही है हैक्स। ठीक? यूजीसी नेट के पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? तो पीवाईपीस का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपके जो लॉ वाला पार्ट है जो आपका पेपर 2 है और पेपर 1 जो आपका है, दोनों के ही प्रीवियस ईयर पेपर्स 5 से 10 साल के बहुत अच्छे से कर लेना, दो दो बार कर लो प्रीवियस ईयर पेपर्स को। ठीक? फिर बात करते हैं पेपर्स की तैयारी कैसे करनी है। तो दोनों ही पेपर्स को बराबर अटेंशन देना। ये मत करना कि सिर्फ लॉ लॉ पढ़ते रहो, पेपर 2 के लिए ही पढ़ते रहो और पेपर 1 के लिए कुछ भी ना पढ़ो। लॉ वाले कैंडिडेट्स का, मोस्टली लॉ वाले कैंडिडेट्स का पेपर 1 रुक जाता है। पेपर 2 लॉ के कैंडिडेट्स बहुत आराम से निकाल लेते हैं, पेपर 1 में ही अटक जाते हैं, पेपर 1 ही उनका रुक जाता है। तो पेपर 1 को बहुत अच्छे से करना। एक बुक है जिसका नाम है केवीएस मदान। ठीक है? केवीएस मदान अगर अभी तक नहीं ली है तो अभी ले लो, बहुत अच्छी बुक है। इसके एमसीक्यू वाले पोर्शंस कर लो। अगर थ्योरी थ्योरी नहीं भी पढ़ पा रहे हो, बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, तो कम से कम एमसीक्यूज कर लो। ठीक है? फिर पढ़ाई बहुत टारगेटेड तरीके से करो। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, अगर मैं पेपर 1 का आपके साथ डिस्कशन करूं, तो पेपर 1 में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इजी हैं। ठीक है? जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे बहुत आसानी से बनता है। कुछ लोग होंगे जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होगा तो उनसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आपके पजल्स वाले, ग्राफ्स वाले जो आपके क्वेश्चंस है, क्या कौन सा रीजनिंग है वो, जो ग्राफ वाले बॉक्स वाले जो आते हैं, डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप लोगों से अच्छे से बन सकता है जिनका मैथ्स अच्छा है। ठीक है? तो जो चीजें आपकी पहले से अच्छी हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इनको बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है? जो पहले से आता है उसको एकदम कॉन्क्रीट कर लो। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने एलएलएम में पढ़ी होंगी, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है? तो आरएम जो है ये भी पेपर 1 का पार्ट है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जितना आपने एलएलएम में पढ़ा है उसको अच्छे से कर लो। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही जेनेरिक होता है, बहुत ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके एमसीक्यूज अच्छे से लगा लेना। सेम गोज विथ हायर एजुकेशन, थोड़ा हिस्टोरिकल है, अगर आपको थोड़ा भी हिस्टोरिकल रेलेवेंस चीजों के बारे में पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी, कैसा एजुकेशन सिस्टम इंडिया में डेवलप हुआ, कैसा एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इवॉल्व हुआ, यही सब बातें हायर एजुकेशन सिस्टम में दी हुई हैं। ठीक? अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे हो पेपर 1 के लिए, तो कम से कम केवीएस मदान के एमसीक्यूज कर लो। और प्रीवियस ईयर पेपर्स पे मैं जितना एम्फेसिस करूं उतना कम है। प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत बहुत अच्छे से करके जाना। 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में से आ जाते हैं। 5 से 10 क्वेश्चंस का मतलब होता है टोटल आपके 20 नंबर, 20 नंबर आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स से आ जाते हैं। तो बहुत अच्छे से पीवाईपीज करना, आपने पेपर 1 के एमसीक्यूज बहुत अच्छे से लगाना। ठीक है? अब जब मैं पेपर 2 की बात कर रही हूँ, तो पेपर 2 में जो बेसिक लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो सबके अच्छे होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो जो सबके बेकार होते हैं, जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है? जूरिस्प्रूडेंस हो गया, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया। जूरिस्प्रूडेंस में जो ग्लोबल जस्टिस वाला पार्ट है, तो ग्लोबल जस्टिस वाला जो पार्ट है वो आपने फिर से एलएलएम में करा होगा। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड गवर्नेंस, ये भी एलएलएम का सब्जेक्ट है। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो आपने एलएलएम में करे हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है? जूरिस्प्रूडेंस आपने क्लैट पीजी की अगर तैयारी करी है या कोई भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की आपने तैयारी करी होगी,
उस टाइम पर आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा। अगर आपने उसके कोई नोट्स बनाए हैं तो वहां से जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। या अगर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है तो उसमें से जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लीजिए। पर ये जो तीन सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए ना, और कुछ लोगों का कंपनीज एक्ट वगैरह भी वीक होता है, तो जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पे थोड़ा ध्यान दे दो, है ना। क्योंकि कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड गवर्नेंस पूरी एक यूनिट है जिससे पूरे 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस पूरी एक यूनिट है जिससे पूरे 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ऐसे पूरे पूरे 10 10 क्वेश्चन छोड़ के नहीं जा सकते। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, क्रिमिनल लॉ हो गया, ये तो ऐसी यूनिट्स है, कॉमर्शियल लॉ हो गया, ये ऐसी यूनिट्स है ना कि अगर आप कम भी पढ़ोगे तो भी आपको पहले से आता है, आप कर लोगे, इनके आंसर्स आप दे दोगे। पर जो इस तरीके की यूनिट्स हैं, पब्लिक लॉ एंड गवर्नेंस है, जूरिस्प्रूडेंस है, आपका कंपनीज एक्ट वाला पोर्शन है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। रिविजन रिविजन करो बहुत अच्छे से, जो भी पढ़ लिया है उसका रिवाइज करो। पर रिविजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिवाइज तो करना ही है, रिविजन के अगेंस्ट हम जा ही नहीं सकते, रिवाइज तो आपको करना ही है। प्रीवियस ईयर पेपर्स करके पैटर्न समझ में आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रायोरिटी नंबर 1 है हमारी, P1, ठीक। फिर आपको एमसीक्यूज करने हैं केवीएस मदान से पेपर नंबर 1 के लिए, दैट इज P2। फिर पेपर नंबर 2 के लिए आपको पढ़ने हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपके वीक है, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। दिस इज योर प्रायोरिटी नंबर 3। प्रायोरिटी नंबर 4 क्या है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, पीवाईपीस दो, जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं उतने एमसीक्यूज सॉल्व कर लो, ठीक है। रिवाइज करो, ठीक। यही हैक है, हर एग्जाम का यही हैक होता है। अगर आप इतना कर लोगे ना, अभी भी आपके पास आज क्या है, आज 5th है, यू स्टिल हैव सम 12 days टू गो। 12 दिन आपके पास अभी भी हैं आपके एग्जाम में, 12 से 13 दिन है, 13 दिन मत गिनो, 12 दिन है आपके पास अभी भी एग्जाम के लिए। 12 दिन में भी अगर आपने पीवाईपीज अच्छे से कर लिए, अगर आपने अपने पेपर 1 के एमसीक्यूज अच्छे से कर लिया और आपने लॉ वाला पोर्शन रिवाइज कर लिया, जो चीजें आपकी वीक है लॉ में अगर आपने उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया, आपका यूजीसी नेट बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। मैंने तो बहुत ही कम पढ़ा था, ऐसे आखिरी के 2 3 दिन में सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स ही सॉल्व करे थे और कुछ भी नहीं करा था, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रैक्टिस फ्रॉम केवीएस मदान एंड रिविजन ऑफ योर लॉ सब्जेक्ट्स, बस इतना करना है। अब प्रैक्टिस जब केवीएस मदान से करोगे ना, हर यूनिट के 300 400 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब उसमें से कैसे 400 400 क्वेश्चंस तो अगर अभी लगाने बैठोगे तो सबके नहीं लगा सकते, पर हर एमसीक्यू वाले पोर्शन में भी सब टॉपिक्स डिवाइडेड है केवीएस मैदान में, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस लगा लो, रैंडम रैंडम क्वेश्चंस लगा लो, पर उसी से करो, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट नहीं है अवेलेबल, अगर परेशान हो मॉक टेस्ट कहाँ से लेने हैं, या स्टडी मटेरियल का भी प्रॉब्लम है, तो हमने ये एक आपका मॉक टेस्ट प्लस स्टडी मटेरियल, पेपर 2 का स्टडी मटेरियल उसके लिए निकाला है, पेपर 1 के लिए केवीएस मैदान इज योर बाइबल, होल्ड ऑन टू दैट, ठीक है। तो अगर चाहिए तो यहाँ पे 16+ मॉक टेस्ट हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मॉक टेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। पैटर्न ऑब्वियसली यूजीसी नेट एनटीए के बेस पर है। फिर स्टडी मटेरियल पेपर 2 का अवेलेबल है इस पे, और आप मॉक दोगे उसके बाद आपको एक परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो जो स्टडी मटेरियल है सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, अभी जाके ले लो, ये बहुत ही सस्ता है, 500 रुपए का है, सिर्फ 499 रुपीज का है। टॉप पे जाके टॉप पे जाके टेस्ट सीरीज पे जाना, यहाँ पर लॉ पीजी प्लस बैंकिंग में जाके, ये रहा आपका यूजीसी नेट, ठीक है। यहाँ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बहुत आराम से आपके मॉक टेस्ट वाला पोर्शन हो जाएगा। अगर स्टडी मटेरियल मिसिंग है, नहीं है आपके पास, तो स्टडी मटेरियल भी यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लो तो बहुत इजीली निकल जाएगा। देखो यूजीसी नेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है, अगर प्रॉपर तैयारी है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% ये पेपर क्रैक कर सकते हो, ठीक है। बस कीप योर स्ट्रैटेजी प्रॉपर, स्टार्ट रिवाइजिंग नाउ, 12 दिन है, अच्छे से रिवाइज करना चालू करो। प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बार और अच्छे से देख लो,
एमसीक्यूज मॉक टेस्ट थोड़े अच्छे से दे दो, ठीक है। 12 दिन है यहाँ पे, मतलब 8 मॉक टेस्ट हैं, 8 पेपर 1 के हैं, 8 पेपर 2 के हैं, तो टोटल 8 हैं। तो आप इजीली बहुत अच्छे से एक एक दिन में उठा के मॉक टेस्ट देते जाओ, एक एक दिन में उठा के पिछले 10 दिन के पीवाईपी सॉल्व करते जाओ, और आप अपना रिवीजन कर लो। आई एम श्योर दैट यू विल गेट थ्रू दिस पेपर, ठीक है। ओके, कीप स्टडिंग, अच्छे से पढ़ो, ऑल द वेरी बेस्ट। Like, share, and subscribe, and take care of yourselves. Bye bye.